अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वीडियो सीरीज़ है, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर में आपको A to Z ब्लॉगर पे कैसे वेबसाइट बनाना है एकदम शुरू से, यानी जो स्टेप फॉलो करना है, जो फर्स्ट बंदा फॉलो करेगा जो एकदम न्यू है उसके लिए भी ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, यानी आप अपने लैपटॉप है डेस्कटॉप के अंदर में कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र। आप चाहे तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए, या फिर आप चाहे तो इसके अंदर में जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नज़र आता है उसको भी आप नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। सो जो नॉर्मल ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज, आप चाहे तो इसको भी ओपन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप क्रोम ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हैं। मैं बेसिकली यूज़ करूँगा क्रोम ब्राउज़र, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र जो है वो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली जो है वो क्रोम ब्राउज़र ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं क्रोम ब्राउज़र ही इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊँगा उसके अंदर में। तो आपको क्रोम ब्राउज़र कहाँ से डाउनलोड करना होगा, बेसिक सी बात है, आप यहीं पर आकर के माइक्रोसॉफ्ट एज से ही आप क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के अंदर में क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करके रखे हुए होंगे। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, या फिर सिंपली मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पे जो है मैं सिंपली टाइप कर दूँगा क्रोम, और सिंपली मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर दूँगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी एक प्रोफाइल नजर आएगा आप उसको चूज कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे नजर नहीं आता है प्रोफाइल तो आप क्या कीजिएगा, आपको नजर आएगा ऐड का बटन, सिंपली आप ऐड पे क्लिक करके एक नया प्रोफाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप ऐड बटन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप चाहे तो साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट का भी आप कर सकते हो। तो मैं करूँगा कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। उसके बाद में आपको इस अकाउंट का नेम देना है, जो भी आप इस प्रोफाइल का नेम देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, मैंने ये अपने प्रोफाइल का नेम दे दिया, ये क्रोम प्रोफाइल का नेम है। ये क्रोम ब्राउज़र जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन दे रखा है, इसलिए मैंने एक नया क्रोम प्रोफाइल ही मैंने क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से आप चाहे तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है, तो आपका एक प्रोफाइल जो है ये क्रोम ब्राउज़र के अंदर में एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। समझ लीजिए कि एक ये जो आपका क्रोम ब्राउज़र है उसी क्रोम ब्राउज़र का एक नया ब्राउज़र जो है आपको दे दिया इसने, क्रोम वालों ने। तो आपका वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली ज़रूरत होगी एक ईमेल आईडी की, बस। ईमेल आईडी आपके पास में है तो उससे आप इजीली आप अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सीख लेते हैं कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए सिंपली आप किसी भी ब्राउज़र में आकर के सिंपली ब्राउज़र में आप टाइप कीजिए गूगल। सिंपली आप गूगल टाइप कर लीजिए। गूगल टाइप कीजिएगा तो आपको पहला वेबसाइट नजर आएगा google.co.in या फिर google.com। सिंपली आप दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। यहाँ पर आने के बाद में, गूगल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा साइन इन, और उसके बगल में नजर आ जाएगा जीमेल। तो आप सिंपली यहाँ पे साइन इन बटन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपसे पूछेगा अकाउंट लॉगिन करने के लिए, यानी साइन इन करने के लिए। अगर आपके पास में ऑलरेडी ईमेल आईडी है तो इसको साइन इन कीजिएगा, बट हमारे पास में ईमेल आईडी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम नया ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे नजर आ रहा है क्रिएट अकाउंट, सिंपली आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे पूछेगा कि किसके लिए आप ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। क्या आप खुद के लिए ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के लिए ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास में कोई बिजनेस है जिसको मैनेज करने के लिए आप एक ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली टू मैनेज माई बिजनेस, इसको मैं क्लिक करके इसको चूज कर लेता हूँ। तो इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपसे पूछेंगे आपके बारे में कुछ डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया टेकिली फ्लाई डेमो। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है यूजर नेम, तो आप यूजर नेम कुछ भी दे सकते हैं, यानी आपका नेम या फिर आप अपने फादर का नेम, दोनों को आप एक साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी का जो नेम है वो कंपनी का नेम आप डाल दीजिए। तो जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके साथ में आप कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए, या फिर उनके पिता का या फिर अम्मी का, किसी का भी आप नाम चाहते हो उसमें ऐड कर दीजिए, या फिर आप अपने गाँव का ही नाम ऐड कर लीजिए, कुछ भी ऐड कर लीजिए, बस एक यूनिक होना चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं आप कैप्स में यानी कैपिटल लेटर में डालिए या फिर स्मॉल लेटर में डालिए यूजर नेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बेहतर होगा जैसा आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे टेकली फ्लाई अगर इंटर करूंगा और यहाँ पर पासवर्ड में आकर के मैं पासवर्ड इंटर करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आएगा कि दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। ठीक है, ये जो यूजर नेम है टेकली फ्लाई ये लिया जा चुका है, इसलिए आप कोई और यूजर नेम ट्राई कीजिए। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेकली फ्लाई डेमो, तो देखता हूँ क्या होता है। तो ये भी यूजर नेम जो है लिया जा चुका है, तो फिर मैं क्या करूंगा, टेकली फ्लाई डेमो 1 डाल देता हूं, या फिर टेकली फ्लाई डेमो ए डाल देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा ए, मैं अपनी मर्जी के हिसाब से मैं दे रहा हूं। तो आपको जो लगता है, जो नाम आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने ये डाल दिया टेकली फ्लाई डेमो ए, इट मीन्स ये अवेलेबल है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि
ये जो यूज़र नेम है ये यूज़र नेम अवेलेबल है, जो यूज़र नेम मैंने यहाँ पे इंटर किया है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली पासवर्ड में आना है। पासवर्ड में आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ ABCDH123 और यहाँ पे शो पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड देख भी सकते हैं कि आपने पासवर्ड क्या इंटर किया है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो बड़ा A छोटा B CD@123 ये मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 8 कैरेक्टर्स का जो है पासवर्ड होना चाहिए, 8 या फिर उससे 8 कैरेक्टर या फिर 8 से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो होने चाहिए आपके पासवर्ड में, और वो मिक्स होना चाहिए लेटर्स एंड नंबर्स एंड सिंबल्स का। तो मैंने क्या किया, लेटर्स भी मैंने इंक्लूड कर दिया और लेटर में भी मैंने छोटा और बड़ा दोनों इंक्लूड कर दिया, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी मैंने यूज़ कर लिया और साथ में मैंने नंबर भी यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप अपने लिए एक नया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में ये आपसे पूछेगा फ़ोन नंबर के लिए, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शनल आता है तो आप चाहे तो फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए या फिर आप चाहे तो फ़ोन नंबर इंटर कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं पे ये मैंडेटरी होता है, तो अगर आपके पास में मैंडेटरी आता है कि हाँ, आप बिना फ़ोन नंबर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आपको फ़ोन नंबर इंटर करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है मैं इंटर कर देता हूँ। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिकवरी ईमेल एड्रेस, तो ये भी ऑप्शनल है। तो आप चाहे तो इसमें रिकवरी ईमेल एड्रेस डालिए या फिर नहीं डालिए। तो आपके पास में तो पहले से ईमेल आईडी है नहीं, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिकवरी ईमेल आईडी मत ही डालिए। अगर आप यहाँ पे रिकवरी ईमेल आईडी डालते हैं तो वो ईमेल आईडी जो है उसका एक्सेस हमेशा हमेशा के लिए आपके पास में होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे मंथ, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है योर डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देता हूँ। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है जेंडर यानी कि आप क्या हैं, आप मेल हैं, फीमेल है, या आप नहीं बताना चाहते हैं कि या फिर आप कोई कस्टमाइज करके कस्टम डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। यानी आप मर्द हैं या फिर लड़का है, बॉय हैं तो फिर मेल, लड़की हैं औरत हैं तो फिर ये हो गया फीमेल। अगर आप बताना नहीं चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेल चूज कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं, मैं बता सकता हूँ। उसके बाद में जो है आपको बताया जा रहा है यहाँ पे वाई वी आस्क फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, आप इसको में क्लिक करके इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है और ईमेल आईडी नहीं डाला है, क्योंकि दोनों ऑप्शनल है। मैं चाहूँ तो इसमें इंटर करूँ या फिर चाहूँ तो ना इंटर करूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईमेल आईडी इसमें इंटर करें या ना करें, लेकिन आप फोन नंबर जरूर से जरूर इंटर करके रखा करें, ताकि इससे फायदा होगा कि जब भी आपका पासवर्ड आप भूल जाते हैं, यानी इस ईमेल आईडी का पासवर्ड आप जब भूल जाते हैं, तो उसको रिकवर करने में, उसको हासिल करने में फिर से आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके ईमेल आईडी के साथ में। तो उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में ये आपको बोल रहा है इसको वेरीफाई करने के लिए कि आपके मोबाइल नंबर पे, ये जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया उस पर 6 अंक का वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, जो इस मोबाइल पे आपको मिलने वाला है। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, सेंड बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके पास में एक ओटीपी क्या होगा, ओटीपी सिंपली आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो मेरे पास में ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी जो यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद में आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। सिंपली आप वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपसे ये पूछ रहा है कि गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, तो यहाँ पे कई सारे डिटेल्स जो है वो दे रखे हैं, आप इसको पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। लाइक इसके और भी जो सर्विसेज है उसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं इस नंबर के जरिए। तो आप इसको चाहो तो काउंट कर लीजिए या फिर चाहे तो आप इसको स्किप कर दीजिए। मैं इसको करूंगा यस आई एम इन, मैं इसको रहने दूंगा। उसके बाद में इसके प्राइवेसी एंड टर्म्स आएंगे, तो प्राइवेसी एंड टर्म्स को आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में जो है आप इसको आई एग्री पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो और भी डिटेल्स इसके बारे में मजीद आ जाएंगे, तो आप इसको चाहें तो रीड कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रीड कर लिया कीजिए, इत्मीनान से आप बनाया कीजिए। कोई भी आप काम करते हैं, पर्सनल करें या फिर अपने कंपनी के लिए करें, तो आप इत्मीनान से सारे काम को अंजाम दें और इत्मीनान से जो है सारे काम को आप करें और अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको पता हो कि आप क्या एक्चुअली में कर रहे हैं। हड़बड़ा करके कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। तो ये जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी प्राइवेसी पॉलिसी जो भी है इनके सारे को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद में ये आपसे पूछ रहा है, ये ऐसा ऑप्शन तब आएगा जब आप बिजनेस के लिए टू मैनेज माई बिजनेस वो ऑप्शन आप चूज कीजिएगा, तो तब आपके पास में ऐसा ऑप्शन आएगा। तो आप चाहे तो यहीं से एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं गूगल के ऊपर में, बट मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर दूंगा। अभी जो है सक्सेसफुली आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको राइट साइड में जो टॉप में आपको नजर आ रहा था, क्या नजर आ रहा था, साइन इन का, अभी आपको नजर आ रहा है वहां पे टी, यानी आप जो भी आपका नेम होगा, नेम का यानी जो भी आप जिस भी नेम से आप ईमेल आईडी बनाएंगे उसका जो पहला कैरेक्टर होगा यानी पहला लेटर होगा वो आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। तो सिंपली आप इसको में क्लिक करके यहाँ पे जो है ईमेल आईडी आप देख सकते हैं कि कौन सा ईमेल आईडी जो आपने क्रिएट किया है।
आप चाहे तो आप अपने ईमेल आईडी पे विजिट करके, जीमेल पे क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी पे विजिट भी कर सकते हैं और वहां से इनबॉक्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मेन काम क्या था? मेन काम था कि नया ईमेल आईडी क्रिएट करना। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम एज अ जीमेल भी ओपन कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये जो आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं, सिंपली आप इसको में क्लिक करके यहाँ से भी आप जीमेल को ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली आप जीमेल वेबसाइट पे विजिट किए जहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन है, यानी बेसिकली आप अपने ईमेल आईडी को जो है जीमेल में ओपन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वेरिफिकेशन कोड आए तो आप इजीली यहाँ से ले सकें। तो मैं इसको इसी टैब में रहने देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टैब है, टैब में मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पिन कर दूंगा। तो ये जो है पिन हो जाएगा एक छोटे से बॉक्स में, यानी छोटा बॉक्स बन जाएगा और ये एक पिन हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से, मतलब ये नॉर्मली यहाँ से ये हटने वाला नहीं रहेगा, जब तक आप इसको अनपिन नहीं कीजिएगा तब तक ये हटेगा नहीं। जिस तरीके से यहाँ क्लोज टैब को क्लोज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, वैसा ऑप्शन जो है इसके अंदर में नहीं आएगा क्योंकि इसको मैंने पिन कर रखा है। ये तो हो गई बात कि आप ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे।